नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल जो डिप्रेशन हमारे पास था, उस डिप्रेशन के प्रभाव में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी दर्ज की जा रही है तेलंगाना, मराठवाड़ा पर। और अभी अगर अगले 24 घंटे के दौरान देखें तो ये डिप्रेशन नॉर्थ वेस्टवर्ड पश्चिमोत्तर दिशा में गति करेगा और अगले 12 घंटे के दौरान ये कमजोर होकर के एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा और उसके पश्चात ये पश्चिमोत्तर दिशा में गति अगले 2 से 3 दिन के दौरान करता रहेगा और इस तरह से ये उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात की तरफ जाएगा। तो इसके प्रभाव में अगले 48 घंटे के दौरान हमें मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी दर्ज किए जाने की संभावना रहेगी और साथ ही साथ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हमें कोंकण, गोवा और इसके साथ में विदर्भ और साथ ही साथ तेलंगाना और इसके साथ में गुजरात के बाकी बचे हिस्सों पर हमें देखने में आएगी। यदि हम यहाँ पर देखें कि किस तरह से हमें हैवी रेनफॉल एक्टिविटी अगले 7 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी, तो अभी आज हम यदि देखें तो तेलंगाना और यहाँ पर यदि मराठवाड़ा देखें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे के दौरान एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी तेलंगाना के कामारेड्डी जिले पर और साथ ही साथ मराठवाड़ा के परभनी और जालौन जिलों पर दर्ज की जा चुकी है, जहां पर 31 सेंटीमीटर, 26 और 23 सेंटीमीटर तक की रेन दर्ज की गई है और साथ ही साथ कामारेड्डी जिले पर 22 से 24 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई और इसके अलावा 17 सेंटीमीटर और मराठवाड़ा पर 16, 15, 14 और 13 सेंटीमीटर की वर्षा जालना और नांदेड़ जिले पर दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त हमें पश्चिमोत्तर हिमालयी क्षेत्रों पर भी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी भारी से अति भारी वर्षा पिछले 24 घंटे के दौरान आज सुबह 8:30 बजे तक दर्ज की गई और एक स्टेशन पर हमें पूर्वी राजस्थान के भी भारी से अति भारी वर्षा 12 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई और इसके साथ साथ हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी एक आध स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हमें प्राप्त हुई है। तो यदि हम अगले 2 से 3 दिनों की बात करें तो अभी हमें ये अत्यंत भारी वर्षा जो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा का जो जोन है वो गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और इसके साथ साथ मराठवाड़ा पर केंद्रित रहने वाला है, जो कि यहाँ पर लाल रंग से दिखाया गया और साथ ही साथ जो ऑरेंज कलर से दिखाए गए जिले हैं, दिखाए गए सब डिविजन्स हैं, जैसे कि दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होने का अनुमान अगले 24 घंटे के अंदर है। और इस दौरान जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये डिप्रेशन अगले 3 से 4 दिन तक एक प्रोमिनेंट वेदर सिस्टम के रूप में उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत से होते हुए पश्चिमी भारत की ओर अग्रसर होगा। तो इस दौरान देश के बाकी बचे हिस्से जैसे कि पश्चिमोत्तर भारत और साथ ही साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर किसी भी तरह की हैवी वर्षा का कोई जोन यहाँ पर विकसित होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और केवल हमें जो पूरा जोन होगा वो यहीं पर हमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास संकेंद्रित रहते हुए अगले 2 से 3 दिन में दिखाई देगा। दूसरे दिन जैसा कि हम देख सकते हैं कल 3 तारीख को गुजरात पर लाल रंग है और साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ पर हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी हमें ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। शेष जो सब डिविजन्स हैं पश्चिमोत्तर भारत के भी यहाँ पर हमें केवल येलो कलर अर्थात यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर हमें भारी वर्षा केवल मिलने की उम्मीद है। अति भारी और अत्यंत भारी वर्षा की कोई संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर हमें पश्चिमोत्तर भारत पर भी मिलने की संभावना है। और इसी तरह से 4 तारीख को भी गुजरात पर भारी से अति भारी वर्षा जारी रहेगी और उसके पश्चात जैसा कि हम देख सकते हैं 5, 6, 7 और 8 तारीख को पूरी तरह से हमें कोई ऑरेंज कलर या रेड कलर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा और केवल हमें छिटपुट स्थानों पर हमें भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा कुछ से लेकर कई स्थानों पर राजस्थान और गुजरात के हमें 5 और 6 तारीख को दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमें उत्तराखंड पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा 5, 6, 7, 8 तारीख को हमें चलते रहने की उम्मीद है। अब यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर जनपद वार यदि हम अपना दृष्टिपात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दक्षिणी गुजरात के सूरत, नर्मदा और छोटा उदयपुर जिलों पर हमें यहाँ पर लाल रंग की आज चेतावनी दी गई है, अर्थात यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होने की उम्मीद रहेगी और यहाँ पर फ्लडिंग की कंडीशंस, बाढ़ की स्थितियां पहले से चल रही हैं। और इसके अलावा जो बाकी जिले हैं उन जिलों पर जो इनसे सटे हुए जिले जैसे वडोदरा, पंचमहल और इसके साथ में वलसाड़, नवसारी जैसे जिले, तापी जैसे जिले, यहाँ पर हमें भारी से अति भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटे के दौरान है। और कल भी हमें यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा का जोन यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ये पश्चिमोत्तर दिशा में गति करते हुए कल हमें
एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में उत्तरी महाराष्ट्र पर हमें मिलने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो कल भी यहाँ पर हमें सूरत और उसके साथ में एक दो और जिलों पर हमें एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल और साथ ही साथ बाकी जो दक्षिणी गुजरात के जिले हैं वहां पर हमें ऑरेंज कलर अर्थात भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। और बाकी उसके पश्चात छोटा उदयपुर, खेड़ा और पंचमहल, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट और अमरेली जैसे जिलों पर हमें यहाँ पर भारी वर्षा की उम्मीद यहाँ पर कल को दिखाई दे रही है। और उसके पश्चात जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरे दिन अर्थात जो हमारा 4 तारीख का जो दिन होगा वहां पर हमें यहाँ पर कच्छ और बनासकांठा पर हमें भारी से अति भारी वर्षा मिलेगी। और गुजरात के बाकी जो मध्य गुजरात का हिस्सा है वहां पर भारी वर्षा की संभावना प्राय कम होगी, किंतु नवसारी, वलसाड़ जैसे जिलों पर हमें यहाँ पर हमें भारी से अति भारी वर्षा प्राप्त होती रहेगी 4 तारीख को भी। और उसके बाद 5, 6, 7 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं कि लगभग जो गुजरात का जो रंग है वो पूरी तरह से हरा है। और कुछ एक जिले जो कच्छ और बनासकांठा और पाटन के जिले, यहाँ पर हमें भारी वर्षा की उम्मीद हमें 5 तारीख को भी दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र की यदि बात करें तो जो मराठवाड़ा के जो जिले परभनी और उसके साथ में परभनी के साथ नांदेड़ और नांदेड़ के जो जिले, यहाँ पर हमें अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा, और साथ ही साथ हमें धुले और नंदुरबार पर भी अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा मिलने की उम्मीद रहेगी। और नासिक, जलगांव, औरंगाबाद जैसे जिलों पर हमें भारी से अति भारी वर्षा की उम्मीद अगले 24 घंटे में। और कल जैसा कि हम देख सकते हैं दूसरे दिन अर्थात 3 तारीख को यहाँ पर कोई भी अति भारी अथवा अत्यंत भारी वर्षा का जोन नहीं दिखाई दे रहा, किंतु उत्तरी महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों पर अकोला, जलगांव से लेते हुए और गढ़चिरौली और यवतमाल और साथ में चंद्रपुर सभी जिलों को लेते हुए यहाँ पर हमें भारी वर्षा की संभावना कल और परसों अर्थात 3 और 4 तारीख को दोनों में दिखाई दे रही है। और 5 तारीख को वर्षा की तीव्रता काफी कम होते हुए यहाँ पर हम केवल कोंकण के कुछ एक जिले जिसमें पुणे, सतारा और साथ ही साथ हमें रत्नागिरी और राजगढ़ जैसे जिले आते हैं, यहाँ पर केवल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये हमारा डिप्रेशन से रिलेटेड, इससे संबद्ध जो वार्निंग है अगले 7 दिन तक, उनकी परिचर्चा हमने की। और यदि हम समुद्री क्षेत्र की बात करें तो हमें जो पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर हमें इस समय स्क्वैली वेदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तेज आंधी भरी हवाएं इन समुद्री क्षेत्रों पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं यहाँ पर इस समय महसूस की जा रही हैं। और ये हवाएं लगभग अगले 3 से 4 दिन तक लगातार चलते रहने की उम्मीद रहेगी। और 5 तारीख को हम फिर से एक लो प्रेशर एरिया का यहाँ पर डेवलपमेंट देख सकते हैं, जो कि पश्चिम मध्य और उससे संलग्न उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया 5 तारीख को फिर से बनने वाला है। और फिर से हमें एक एक्टिव मॉनसून की कंडीशंस नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया और दक्षिणी और मध्य भारत के दक्षिणी हिस्सों पर हमें देखने को 5 तारीख के बाद भी मिल सकती हैं। और साथ ही साथ जो हम इधर भी हमें दक्षिण जो हमारा पश्चिम मध्य अरब सागर और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी अरब सागर है, यहाँ पर भी हमें तीव्र हवाएं 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं यहाँ पर अगले 5 दिन तक चलते रहने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक डिप्रेशन है जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म आसना का जो एक रेमेनेंट था, उसका जो अवशेष था, वो इस समय पश्चिमोत्तर अरब सागर पर वहां पर अवस्थित है। और इसके अगले 24 घंटे के दौरान इसके लगभग दक्षिण पश्चिम दिशा में गति करते हुए और कमजोर होकर के एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की उम्मीद है। तो कल हम फिर मिलेंगे दैनिक मौसम परिचर्चा में अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।